डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट था दो खतूत की मुश्तरका मसावत, जिसका हम हिस्सा अव्वल इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़े थे कि अगर एक ख़त u बराबर ज़ीरो हो और दूसरा ख़त v बराबर ज़ीरो हो तो u इंटू वी इक्वल टू ज़ीरो उनकी मुश्तरका मसावत को ज़ाहिर करती है। फिर बेटा खतूत की मुख्तलिफ मसावतें यहाँ दी हुई है। देखिए इस टेबल को गौर से। फर्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म, यानी अगर किसी ख़त पे मौजूद दो नुक्ते हमको दिए गए हों तो उनकी मदद करके हम ये वाली मसावत तैयार कर सकते हैं। वो है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज़ इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। दूसरी जो मसावत है वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी अगर हमको सवाल में किसी ख़त के ढलान, स्लोप मतलब ढलान, और उस पर मौजूद एक नुक्ता दिया गया हो तो हम लिख सकते हैं मसावत y माइनस वाई वन इज़ इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन। इसे स्लोप पॉइंट फॉर्म कहते हैं। थर्ड वाली है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें अगर ख़त की ढलान अगर पता हो आपको, अगर y मकतूबा पता हो ख़त का, तब हम लिख सकते हैं ख़त की मसावत y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसके अलावा बेटा मुद्दे से गुजरने वाले ख़त की मसावत है y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स, यानी अगर आपको ढलान पता हो तो आप मुद्दे से गुजरने वाले ख़त की मसावत लिख सकते। इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल हम अगले किए जाने वाले सवालात में करेंगे। देखिए पहली मिसाल जो है इसमें दी हुई, तो वो इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने सवाल कराए थे बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं। देखिए दो ख़त दिए गए हैं आपको और उनकी मुश्तरका मसावत मालूम करनी है। तो जवाब में हम लिखेंगे अगर u इक्वल टू ज़ीरो और v इक्वल टू ज़ीरो दो खतूत हों तो उनकी मुश्तरका मसावत u ज़रब v बराबर ज़ीरो होती है। अब देखिए इसीलिए दिए गए खतूत की मसावत दर्ज झैल होंगी। u की जगह हम ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस टू वाई माइनस वन और v की जगह हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस थ्री वाई प्लस टू ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ज़ीरो। अब बेटा पहले ब्रैकेट के लेफ्ट ब्रैकेट के हर एक रुकन की राइट साइड के ब्रैकेट से ज़रब होंगी। पहले x की 2x माइनस थ्री वाई प्लस टू से होंगी तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई प्लस टू एक्स। फिर बेटा प्लस टू वाई की होंगी तो वो आएगा 4xy माइनस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस 4y। फिर माइनस वन की ज़रब होंगी तो बेटा सेकंड ब्रैकेट एज इट इज़ आएगा, सिर्फ माइनस की वजह से उसकी अलामतें तब्दील हो जाएंगी। वो आएगा माइनस 2x प्लस थ्री वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। आगे हल करने पे 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है इसलिए उसको जैसे कैसे लिखेंगे, 4xy में से 3xy जाएंगे तो 1xy बचेंगे। माइनस सिक्स वाई स्क्वायर की एक ही टर्म है इसलिए वैसे लिखेंगे। 4y और 3y की एडिशन करेंगे, जमा करेंगे उनकी, तो आएगा 7y माइनस टू एज इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये दिए गए खतूत की मतलूबा मुश्तरका मसावत है। इसके बाद में देखिए बेटा ये टेबल, इसके अंदर आपको 10 की मुख्तलिफ ज़ावियों के लिए कीमतें दी हुई है। अगर हमको किसी ख़त की ढलान मालूम करना हो तो उसका झुकाव मालूम होना, अगर किसी ख़त की मसावत मालूम करनी है तो उसकी ढलान मालूम करना ज़रूरी है। तो देखिए बेटा ढलान का ज़ाब्ता है m बराबर tan थीटा। तो देखिए 10 के मुख्तलिफ ज़ाविये की कीमत यहाँ दी हुई है। 10 ज़ीरो होता है ज़ीरो, 10 30 होता है 1/√3, 10 45 होता है 1 और 10 60 होता है 60 डिग्री होता है √3। कम से कम इतनी कीमतें आपको 10 की याद होना चाहिए। इसका इस्तेमाल हम अगली सवाल में करेंगे। देखिए सवाल है मुद्दे से गुजरने वाले उन खतूत की मुश्तरका मसावत लिखिए जिनका झुकाव π/4 और π/3 है। तो बेटा झुकाव से हम ख़त की ढलान मालूम कर सकते हैं, इसलिए मतलूबा खतूत की ढलानें हम फ़र्ज़ करेंगे कि m1 और m2 है। अब इनके ज़ाब्ते लिखेंगे तो आएगा m1 इज़ इक्वल्स टू 10 π/4 और m2 इज़ इक्वल्स टू 10 π/3। π/4 का मतलब होता 45, 10 45 की कीमत है 1। वैसे ही π/3 का मतलब होता 60 डिग्री और 10 60 डिग्री की कीमत है √3। अब देखिए ढलानें मिल गई, अब हम क्या करेंगे ख़त की मसावत लिखेंगे। तो मुद्दे से गुजरने वाले खतूत की मसावतें वो होंगी y इज़ इक्वल्स टू m1x और y इज़ इक्वल्स टू m2x। बेटा दोनों सेम है, सिर्फ इनमें ढलानों का फ़र्क है। m1 की जगह 1 पुट करेंगे और m2 की जगह √3 पुट करेंगे। बेटा पहली मसावत देखिए x की ज़रब 1 से होंगी तो x जवाब आएगा, y को राइट साइड में लेकर आएंगे तो प्लस y से माइनस y हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो पहला मतलूबा ख़त है। वैसे ही बेटा राइट साइड में देखिए y इज़ इक्वल्स टू √3x में y को हम राइट साइड में लेकर आएंगे तो बेटा वो जमा y से वज़ा y हो जाएगा, तो मसावत बनेगी √3x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब दो मतलूबा ख़त हमें मिल चुके हैं, अब इनकी हम मुश्तरका मसावत तैयार कर सकते हैं। इनकी मुश्तरका मसावत हम ज़ाब्ता u ज़रब v इक्वल टू ज़ीरो से मालूम करेंगे। तो देखिए u की जगह हमने ब्रैकेट में x माइनस वाई लिखे बस, और v की जगह हमने √3x माइनस वाई लिखे यहाँ पर ब्रैकेट में इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले x की ज़रब होंगी
बाजू वाले राइट साइड के पूरे ब्रैकेट से, फिर माइनस वाई की ज़रब होंगी पूरे ब्रैकेट से। तो जब एक्स की ज़रब होंगी तो आएगा √3x² माइनस एक्स वाई, माइनस वाई से ज़रब होने वाली है, मतलब सेकंड ब्रैकेट की अलामतें बदलने वाली है अरकान की, और वाई उनके साथ में आने वाला है, मतलब वो आएगा -√3xy प्लस y²। अब बेटा आप देखिए x² की तो टर्म जैसी कि x² और y² वाली टर्म दोनों भी जैसी की वैसी आएंगी, लेकिन बीच की जो दो टर्म है वो उनकी डायरेक्ट जमा नहीं हो सकती, लेकिन उनमें मुश्तरक है -xy। तो देखिए माइनस के अलावा हमने सामने लिखे और xy ब्रैकेट के बाजू में लिखे। ब्रैकेट में बेटा पहले इसमें 1 बचा है वो लिखा हुआ है, माइनस हमने बाहर ले लिया इसलिए प्लस, और दूसरे वाले रुकन में बीच वाले दूसरे वाले रुकन में जो √3 लिखा हुआ है तो हमने वहाँ लिखे √3। ये मतलूबा मुश्तरका मसावत है। इसके बाद में देखिए बेटा मसावत अपने सवाल दिया हुआ है कि नुक्ता 2, 3 से गुजरने वाली और मुतअद्दिद महवरात की जोड़ी की मुश्तरका मसावत मालूम कीजिए। मतलब ऐसे दो खतूत मालूम करने हैं जो नुक्ता 2, 3 से गुजरते हैं और साथ ही साथ वो मुतअद्दिद महवरात यानी एक्स महवर और वाई महवर के मुतवाज़ी हैं। तो बेटा देखिए अगर आपको ऐसे एक्स महवर और वाई महवर के मुतवाज़ी खतूत चाहिए जो किसी दिए गए नुक्ते से गुजरते हैं, तो उसका मतलब होता है x बराबर दिए गए नुक्ते का x मुहद्दिद हमारे इसमें 2 है, इसलिए पहली मसावत आएंगी x बराबर 2, और y बराबर दिए गए नुक्ते का y मुहद्दिद, यानी हमारी नई मसावत बनेगी y = 3। बेटा ये दो ऐसे ख़त है जो नुक्ता 2, 3 से गुजरते हैं और मुहद्दिदी महवरात से मुतवाज़ी हैं। हमको जो मुश्तरक मसावत लिखनी है तो उसकी आम सूरत है u × v = 0। तो बेटा u लिखने के लिए हमको 2 को x के बाजू में लाना पड़ेगा, तो 2 इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में, तो वो आएगा x - 2 = 0। वैसे ही 3 को हमको y के बाजू में लाना पड़ेगा, तो वो आएगा y - 3 = 0। इन दोनों खतूत की जोड़ी की मतलूबा मुश्तरका मसावत जो हम मालूम करेंगे तो बेटा वो आएगा u × v = 0। इसका मतलब x पहले ब्रैकेट में x - 2, दूसरे ब्रैकेट में y - 3 = 0। x की ज़रब होंगी y - 3 से तो आएगा x, y - 3x, -2 की ज़रब होंगी y - 3 से तो आएगा -2y + 6। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में आंसर दिया हुआ है। ये मतलूबा मुश्तरका मसावत है। इसके बाद में बेटा सवाल दिया हुआ है कि नुक्ता 2 से गुजरने वाले खतूत की जोड़ी की मुश्तरका मसावत मालूम कीजिए। मतलब आपको नुक्ता दिया हुआ है और आगे की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जिसमें से वो जो 2 ख़त हमको चाहिए जिनकी मुश्तरका मसावत मालूम करनी है, उनमें से पहला ख़त x - 2y = 2 के मुतवाज़ी है। मतलब पहले ख़त की दिए गए पहले ख़त की और मतलूबा ख़त की ढलान दोनों की मुतवाज़ी होने की वजह से सेम होंगी, और दूसरा ख़त y = 3 पर उम्मीद है। तो देखिए जवाब में हम सबसे पहले दी गई मसावतें लिखेंगे और उनको मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 नाम देंगे। उसके बाद में बेटा पहला ख़त हम पहला मतलूबा ख़त हम पहले बनाते। तो देखिए पहले ख़त के ढलान हम मालूम करेंगे, तो इसका ज़ाब्ता है -x का ज़रीब बटे y का ज़रीब। माइनस की जगह -x का ज़रीब 1 है और y का ज़रीब है -2। माइनस से माइनस कैंसिल, ख़त 1 की ढलान है 1/2। अब बेटा ख़त 1 और दिया गया पहला ख़त ख़त 1 और मतलूबा ख़त में पहला ख़त वो दोनों बेटा मुतवाज़ी है। इसका मतलब अगर हमने m फ़र्ज़ किए मतलूबा पहले ख़त की ढलान तो वो भी आएंगी 1/2। अब देखिए हमको ढलान पता है और एक नुक्ता भी पता है, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म की मदद से पहले मतलूबा ख़त की मसावत लिखेंगे। वो आएंगी y - y1 = m x - x1। x1 y1 की जगह आप 3 और 2 लिखने वाले हैं और m की जगह पे आप लिखने वाले हैं 1/2। लेफ़्ट साइड में सेकंड नंबर की लाइन देखिए मसावत की, वो आएगा y - 2 = 1/2 x - 3। 2 से तिरछी ज़रब होंगी y - 2 को, तो आएगा 2y - 4 = x - 3। 2y - 4 को अब इधर लेकर आएंगे राइट साइड में, तो दोनों की अलामतें बदल जाएंगी और फाइनल जवाब आएगा x - 2y + 1 = 0। दूसरा ख़त बेटा y = 3 है। अगर इसका उमूदी ख़त आपको मालूम करना है तो y की जगह आप x लिख दीजिए, तो दूसरा ख़त जो उस पर उम्मीद है वो आएगा x = 3। ये हमको दूसरा मतलूबा ख़त मिल गया। आपको 3 को x के बाजू ले आना पड़ेगा, इसका मतलब वो +3 से -3 हो जाएंगे, तो x - 3 = 0 दूसरी मतलूबा ख़त की मसावत है। अब इन दोनों मतलूबा खतूत की जोड़ मसावत लिखेंगे हम, तो वो आएंगी पहले ब्रैकेट में हम लिखेंगे u × v = 0। तो पहले ब्रैकेट में हम लिखेंगे x - 2y + 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x - 3 ब्रैकेट क्लोज = 0। अब बेटा x की ज़रब होंगी x - 3 से, तो आएगा x² - 3x, -2y की x - 3 से होंगी तो आएगा -2xy + 6y, +1 की होंगी तो आएगा x - 3, x² जैसे का वैसा, इसमें -2xy वो भी जैसे के वैसे,
-3x और +x इन दोनों की जमा करने पे -2x आएगा और लास्ट और 6y एज इट इज़ रहेंगे और लास्ट में लिखेंगे हम -3 = 0। ये दिए गए खतूत ये मतलूबा मुश्तरका मसावात है। बेटा इसके बाद के सवाल हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप इसको पढ़िए, अच्छे से लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।